गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपके इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन से एक टॉपिक के बारे में बताया था, नोटिस के बारे में, कि उसको किस तरीके से किस फॉर्मेट में उसका आंसर करना होता है। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन लेके उस पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और ये आप अपनी नोटबुक में भी आप इसको उतार लेंगे और फिर प्रैक्टिस भी आप इस पर करेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। क्या क्वेश्चन है, आपको यहाँ लिखा हुआ है, एज द सेक्रेटरी ऑफ द हेल्थ क्लब ऑफ योर स्कूल नेहरू सीनियर सेकेंडरी मेहवा ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट द पल्स पोलियो कैंप टू बी हेल्ड in your school on the forthcoming Sunday and invite volunteers to work in the camp. You should not exceed 50 words. क्वेश्चन एकदम क्लियर है। वो कहता है कि भाई आप जो हैं, आपके स्कूल में जो हेल्थ क्लब है उसके सेक्रेटरी हैं और आज एज ए सेक्रेटरी आप एक नोटिस लिखेंगे, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे पल्स पोलियो कैंप के बारे में जो आपके स्कूल में होल्ड होना है और ये होना है आने वाले संडे को। और आप इसमें कुछ वर्कर्स भी स्टूडेंट्स को एज ए वॉलंटियर इसमें काम करने के लिए इनवाइट भी करेंगे। स्कूल का नेम दिया ही गया है और साथ में लिखा हुआ है यू शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स। इट मीन्स आपको 50 वर्ड की लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। आंसर आपको 50 वर्ड्स में देना है। ये क्वेश्चन है, सारी चीज़ें इसमें से आपको क्लियर हैं। इंस्टीट्यूशन का नाम दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, आप किस डेजिग्नेशन पर हो, क्या आपकी पोस्ट है जिसके थ्रू आप ये नोटिस लिखेंगे वो भी दिया गया है, और आप हेल्थ क्लब के सेक्रेटरी हैं, ये आपका डेजिग्नेशन है। कब ये कैंप होल्ड होना है ये भी बताया गया है, कहाँ ये कैंप होल्ड होना है ये भी बताया गया है, और स्टूडेंट्स को एज ए वॉलंटियर इनवाइट करना है ये भी इसमें बताया गया है। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर है। आपको क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है कि नोटिस में हम लिखें क्या। उसको पढ़ने पर आपको ईजीली समझ में आ जाएगा आपको कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें लिखनी है। क्वेश्चन जिसको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन को एक या दो बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स निकल के आ जाएगी और फिर उसके बेसिस पर आप इजीली नोटिस लिख पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इसका नोटिस आप किस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले मैंने फॉर्मेट में आपको बताया था कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखना होता है और मैंने ये कहा था ब्लॉक लेटर्स में लिखना होता है, बोल्ड लेटर्स में लिखना होता है। तो आपको मैंने ये भी कहा कि भाई आपको किस तरीके से ब्लॉक लेटर्स में लिखें, बोल्ड लेटर्स में लिखें। तो मैंने कहा कि आप कैपिटल लेटर्स में नेम लिखें। अब मान लीजिए कि ये हमारा पेज है जहां हम आंसर करने वाले हैं। तो अब इसमें आपको क्या करना है, ये फर्स्ट लाइन है, इसके लगभग मिडिल में जाओ आप इस तरीके से रखो कि इधर भी सेम स्पेस छूट जाए और इधर भी सेम स्पेस छूट जाए लगभग, और फिर आप उसको नेम को लिखो। जैसे हमारी इंस्टीट्यूशन का नाम है नेहरू, क्वेश्चन में हमको दिया गया है वही नाम होना चाहिए, आप ध्यान रखें। तो नेहरू सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इसको आप जितना भी एट्रैक्टिव हैंड राइटिंग में लिखें, जितने ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे उतना ये एट्रैक्टिव लगेगा। इंस्टीट्यूशन का नेम आ जाएगा सबसे पहले। नेम के बाद आप जस्ट उसके नीचे जो लाइन है उस लाइन में इसका एड्रेस लिख देंगे। एड्रेस में आपको डिटेल्ड कुछ नहीं लिखना होता है। इंस्टीट्यूशन किस सिटी के अंदर, किस विलेज, किस टाउन में है वो आपको उसका नेम लिखना होता है। मैं यहाँ जैसे लिख रहा हूँ मेहवा, आप चाहें तो इसके ब्रैकेट में इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी लिख सकते हैं।
बड़ी जगह है, फेमस जगह है, तो वो भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप लिखें। केवल आप इस प्लेस भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लिखना ज़रूरी भी नहीं है। इस तरीके से आप इंस्टीट्यूशन का नेम और उसका एड्रेस लिखेंगे। फिर से सुने, ब्लॉक लेटर्स में लिखने के लिए आप इसको कैपिटल लेटर्स में लिखें ताकि ये अलग दिखे आपकी यूजुअल राइटिंग से, आपके यूजुअल लेख से। उसके बाद एक लाइन का स्पेस दें। फिर से सुने, एक लाइन का स्पेस दे दें और फिर राइट और लेफ़्ट कॉर्नर में आप नोटिस इश्यू करने का डेट लिखें। तो यहाँ आप जैसे डेट लिख देंगे। मैं यहाँ ये भी बता दूँ आपको कि जो डेट लिखा जाता है वो नोटिस और उसका सब्जेक्ट लिखने के बाद भी नीचे लिखा जा सकता है जनरली, लेकिन जो ज़्यादातर फॉर्मेट में डेट को इंस्टीट्यूशन के नेम एंड एड्रेस के जस्ट बाद ही लिखा जाता है। तो जैसे हम आज ये नोटिस प्रिपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए, तो आज की डेट हम डाल देंगे इसमें, और आज है 30 जुलाई। इस तरीके से आप इसमें नोटिस लिखने का डेट लिख देंगे। उसके बाद आप एक लाइन का स्पेस वापस दें और ये वर्ड नोटिस कैपिटल लेटर्स में, ध्यान रहे कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है। एक लाइन का स्पेस देने के बाद आसानी से आप समझ लें। ये चीज़ें ऐसी है जो आपको फॉलो करनी ही है। नोटिस के बाद नोटिस का सब्जेक्ट, या कहें नोटिस का हेडिंग, या कहें नोटिस का टाइटल। और इसमें टाइटल हम इन्फॉर्मेशन किसके बारे में देने वाले हैं। और आप जब ये क्वेश्चन अपने आप से करेंगे, क्वेश्चन को सामने रख के, तो आपको आंसर मिलेगा पल्स पोलियो कैंप को लेकर के आप स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने वाले हैं। वो भी आप कैपिटल लेटर्स में सब्जेक्ट लिख दें, पल्स पोलियो। ये वो सब्जेक्ट है जिसको लेकर आप स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने वाले हैं। तो आप लिख दें पल्स पोलियो कैंप, और वो बन जाएगा आपके नोटिस का सब्जेक्ट, या कहें हेडिंग। यहाँ आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखें, पूरे कैपिटल ना लिख के, और चाहें तो पूरे आप इसके कैपिटल लेटर्स में ही लिख सकते हैं। इसके बाद आपको 3 लाइन यानी 3 से 4 सेंटेंसेस में आपको पल्स पोलियो कैंप को लेके जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को देनी है वो लिखें आप। सेंटेंस आपके होंगे, इसका कोई रूल नहीं है कि आपको किस तरीके से लिखना है। इसमें सेंटेंस आपके अपने होंगे, बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसी तरीके के सेंटेंस यूज करें जिसमें आप ग्रामेटिकली करेक्ट हो सकें, ग्रामर के मिस्टेक होने के चांस कम से कम हों। मैं 3 लाइनों में इन्फॉर्मेशन आपको लिख के बता रहा हूँ। जैसे आप फर्स्ट लाइन जहाँ से आप बिगिनिंग कर सकते हैं, तो ये लाइन तो लगभग आप लोग रट ही सकते हैं, 2-3 लाइनें होती हैं जिससे आप स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाई इन्फॉर्म्ड। मैं फिर बता दूं, हेयर बाई एक ही वर्ड है, इसलिए हेयर और बाई को 2 टुकड़ों में डिवाइड ना करें। ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाई इन्फॉर्म्ड। ये आप सेंटेंस हैं जिससे आप बिगिनिंग कर सकते हैं नोटिस लिखने की, नोटिस का मैसेज लिखने की। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ हेयर बाई इन्फॉर्म्ड, इट इज़ हेयर बाई नोटिस्ड, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाई इन्फॉर्म्ड, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाई नोटिस्ड। या ऐसे भी लिख सकते हैं, वी हेयर बाई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। और इसके बाद आप दैट लगा के अपना इन्फॉर्मेशन जो आप डिलीवर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, वो आप लिखें।
जैसे आप यहाँ स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं कि भाई स्कूल में पल्स पोलियो कैंप का आयोजन किया जाएगा, तो आप इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा। आप लिखेंगे ए पल्स पोलियो कैंप, क्योंकि पल्स पोलियो कैंप मेन इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ भी हम इसके हर वर्ड में फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख रहे हैं। पल्स पोलियो कैंप नाम लिख दिया इन्फॉर्मेशन का। पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो हम लिख देंगे विल बी हेल्ड, यानी आयोजित किया जाएगा। ये तो हमने स्टूडेंट्स को बता दिया कि भाई पल्स पोलियो कैंप आयोजित किया जाएगा, लेकिन साथ में ये भी बताएं कि कहाँ आयोजित किया जाएगा। और इन आवर स्कूल, इन आवर स्कूल, कब ये आयोजित किया जाएगा? ऑन संडे। ये भी बताएं कि संडे को डेट क्या होगा। ऑन संडे 4 अगस्त 2020। इसके बाद हमको वॉलेंटियर इनवाइट करने हैं इसमें, तो हम लिखें द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग का मतलब जो इच्छुक हो, टू सर्व यानी सेवा देने के, और इन द कैंप यानी कैंप के अंदर, एज वॉलंटियर्स, इसके बाद एक कॉमा लगा दें और लिख दें should give their names to the undersigned एक डेट भी मेंशन कर दें कि किस डेट तक स्टूडेंट्स अपने नेम्स दे सकते हैं। तो आप टिल लगा के लिख दें टिल 3 अगस्त 2020, और ये आप ज़रूर लिख दें ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, यानी ऑफिस टाइम ही आप ये नेम दे सकते हैं। वॉलंटियर्स को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो एक सेंटेंस और यूज कर सकते हैं कि वॉलंटियर्स को सर्टिफिकेट अवार्ड किए जाएंगे। लेकिन यहाँ ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो आंसर करने की वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड्स है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो डिलीवर होनी चाहिए। आप चाहें तो इसमें केवल एक बात और लिख सकते हैं कि वॉलंटियर्स को सर्टिफिकेट्स अवार्ड किए जाएंगे। उसके बाद आपको फाइनली हम 3 स्टेप पूरे कर चुके हैं। इंस्टीट्यूशन का नेम एंड एड्रेस लिख चुके हैं। उसके बाद हम नोटिस इश्यू करने का डेट लिख चुके हैं। हम नोटिस का टाइटल भी बता चुके हैं, और जो इन्फॉर्मेशन हमें स्टूडेंट्स को डिलीवर करनी है वो भी हम 2-3 सेंटेंसेस में बता चुके हैं। हमारा फाइनल स्टेप होगा नोटिस इशू करने वाली अथॉरिटी के सिग्नेचर विद हिज डेजिग्नेशन। अब मैंने आपको क्वेश्चन पहले ही लिख के बताया था, तो एज ए सेक्रेटरी आप नोटिस लिख रहे हैं, ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन बताएगा आपको कि आप किस रूप में नोटिस लिख रहे हैं।
तो इट मीन्स आपका डेजिग्नेशन हो गया सेक्रेटरी, आपका पदनाम हो गया सेक्रेटरी। अब उस सेक्रेटरी वर्ड लिख के उसके ऊपर आपको सिग्नेचर करने होंगे। इसके लिए आप राइट या लेफ्ट कॉर्नर दोनों में से कोई सा भी चुन सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पहले डेजिग्नेशन लिख दिया, सेक्रेटरी, और ऊपर मान लीजिए मैंने सिग्नेचर कर दिए। हो सकता है क्वेश्चन में कोई आपका नेम दिया जाए, उसी के अकॉर्डिंग आप सिग्नेचर करें। अब सेक्रेटरी के साथ आपको ये भी बताया गया कि आप हैं किस चीज़ के सेक्रेटरी, कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसके आप सेक्रेटरी हैं। तो क्वेश्चन आपको क्लियरली बताता है कि आप हेल्थ क्लब के सेक्रेटरी हैं और इंस्टीट्यूशन का नाम पहले आ ही चुका है। इस तरीके से ये आंसर आपका कंप्लीट होता है। इसमें जो मेन जो बातें ध्यान रखनी है वो यही, हैंड राइटिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, फॉर्मेट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आप इंस्टीट्यूशन का नेम एंड एड्रेस, डेट, नोटिस, सब्जेक्ट तक आप कैपिटल लेटर्स का यूज करें इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। आपकी जो नॉर्मल हैंड राइटिंग है वो भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। और फाइनली आप इसको इनबॉक्स करना नहीं भूलें। स्केल लें, इसके चारों तरफ आप बॉर्डर बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और ध्यान रखें इसमें हैंड राइटिंग प्लस फॉर्मेट को फॉलो करना प्लस ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस लिखना, और इसके बाद इसमें 4 में से 4 मार्क्स जनरली मिल ही जाते हैं। ये ध्यान रखें आप। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें मार्क्स कम कटते हैं अगर आप थोड़ा सा भी इसको लिखते वक्त केयरलेस नहीं हैं तो। थैंक यू। कल किसी और क्वेश्चन पर हम प्रैक्टिस करेंगे।